हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से कुछ नई हैक्स जो कि आपके रोज़मर्रा के काम को बनाएंगे आसान। और कुछ ऐसी टिप्स जो कि हमारे पास बेकार में चीज़ें पड़ी होती है और हम उन्हें फेंकने की सोच रहे होते हैं, तो उनका कैसे यूज करें। तो सबसे पहला जो हैक है वो है कि बेड शीट होती है और उसके साथ पिल्लो कवर, कुशन कवर भी होते हैं। हम उनको इधर उधर रख देते हैं धोने के बाद। तो आप देखिए कि किस तरह से बेड शीट को फोल्ड करना है ताकि आपको सारी चीज़ें सब एक साथ ही मिल जाए। तो ये मैंने बेडशीट को 3 फोल्ड कर लिए हैं। आप भी अपनी सुविधा अनुसार उसे फोल्ड कर ले और इस तरह से रख ले। रखने के बाद इसके अंदर आप अपने जो है पिल्लो कवर रखें। कोई भी शेप में आप फोल्ड कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो मैंने यहाँ सिर्फ दो फोल्ड किए हैं और दो फोल्ड करने के बाद इनको सबको मैंने रख लिया है इस तरह से। ये देखिए, सीधा करके 2 ही फोल्ड किए हैं सब चीज़ों के। पहले मैंने 4 फोल्ड किए पर वो सही से फिट नहीं होने थे, इसलिए मैंने फिर इनको 2 फोल्ड किए। और 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से बेड शीट के बिल्कुल बीच में रख लिया। फिर दूसरी तरफ से फोल्ड कर दिया, बड़ा ही आसान है। और इसके बाद इस साइड से फोल्ड करके और इसके अंदर मैंने डाल दिया ताकि ये इधर उधर गिरे ना। और इस तरह से देखिए कितने अच्छे से फोल्ड होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो है कि हमारे पास अक्सर ये सिरेमिक के मग होते हैं। ये मेरे पास एक मग है वो कि थोड़ा सा ऊपर से उसकी किनारी झड़ चुकी है, और एक ये मग है प्रिंट वाला, ये पुराना हो चुका है। तो ये यूज में नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या करें, तो इनका भी आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज जो मैं इनका यूज है वो आपको बताऊंगी। इसमें देखिए, मैंने जितने भी छोटे बड़े स्पून हैं सारे के सारे वो इस मग के अंदर डाल दिए हैं। और डालने के बाद ये क्योंकि हैवी होते हैं इसलिए इधर उधर गिरते भी नहीं हैं। और ऐसी चीज़ें हमें एकदम सामने ही चाहिए कि जब ज़रूरत हो हम ले लें। और दूसरे मग के अंदर मैं इस तरह से ये कटर और ब्रश जो भी चीज़ें हैं वो रखूँगी। तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है और दोनों को मैं यहाँ पे सेल्फ के ऊपर ही रख देती हूँ ताकि मेरे को जब भी ज़रूरत हो सामने पड़े हो, बच्चों को भी ज़रूरत हो तो निकाल ले। अगली जो टिप है हाथों को लेकर है। अक्सर हम जब प्याज वगैरह काटते हैं उसके बाद हमारे हाथों में और नाखूनों में अजीब सी स्मेल आने लगती है जो कि निकलती नहीं है। तो इसके लिए जो टिप आपको लेना है कि सिर्फ नमक आपको लेना है और इस तरह से हाथों को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद नमक आप लीजिए थोड़ा सा अपनी हथेली के ऊपर, जो नमक हम खाने में डालते हैं वही वाला नमक। और इस तरह से अच्छे से हथेली के ऊपर रगड़ लें और नाखूनों के ऊपर भी इसको अच्छे से रगड़ लें। आपको सिर्फ हथेली और नाखूनों के ऊपर ही रगड़ना है, बाकी हाथ के ऊपर आपको नमक को नहीं रगड़ना है, क्योंकि हाथों के ऊपर रगड़ने से जो है हमारी स्किन वो है फटने लगती है। इसलिए अच्छे से नाखूनों के ऊपर इसको रब कर ले और हथेली के ऊपर भी अच्छे से रब कर ले। ये देखिए मैंने अच्छे से रब कर लिया है और यहाँ पे हाथों के ऊपर मैंने बिल्कुल भी नमक को नहीं लगाया है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और इसके बाद में एक आधा मिनट रब करने के बाद अच्छे से धो के और पोंछ ले, तो आपके हाथों में और नाखूनों में जो स्मेल आती है तो वो आनी बंद हो जाएगी। अगली जो टिप है वो है हरी धनिया को लेकर। इन दिनों हरी धनिया मार्केट में काफ़ी आ रही है और इनके साथ ही इनके जो अब हरी धनिया लेके आते हैं जड़ें भी आती है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से काट के जो हरी धनिया की जड़ है उसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद आगे क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो जड़ है वो सारी काट के छोटी छोटी अलग कर ली है हरे धनिया की। और इनको अब आप किसी भी गमले वगैरह में लगा दें। यहाँ पे मैंने एक बड़ा गमला है मेरे पास, एक पेड़ यहाँ पे इसमें लगा रखा है मैंने चीकू का। तो इसके पास मैंने थोड़ी मिट्टी खोद के गमले में, और ये जो धनिया की जड़ है इनको इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा दिया है। और 4-5 दिन में आप देखेंगे इनमें से फिर से नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी थोड़े धनिया की एक पत्ती की तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगली जो टिप है, इस तरह से हमारे पास ये कटर आजकल सबके पास होता है, पर इसमें समस्या क्या होती है, जब भी हम इसको धोते हैं तो जहाँ से ये इसका थ्रेड रहता है, धागा रहता है, वहाँ पानी चला जाता है और ये ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके दोनों साइडों में छेद होते हैं, और जब आप धोएंगे तो उसी जहाँ पे ये छेद है वहीं से आप इस तरह से इसको पानी को निकाल दीजिए और इसको यहाँ पे ऐसे रखिए, तो ये पानी धागे वाली जगह में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगली जो टिप है वो है पालक साग। कुछ भी आपको अब इन दिनों बहुत सारा काटना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये देखिए मैं एक कंटेनर बना लेती हूँ जिसके अंदर डाल के आप बड़ी आसानी से इसको काट सकते हैं। तो ये मैंने एक बोतल यहाँ पे ले ली है। अगर आपके पास कोई डिब्बा वगैरह है तो आप वो भी ले सकते हैं।
और गरम चाकू से मैंने इसको काट लिया है यहाँ पे। और गरम चाकू से बड़ी आसानी से कट जाती है इस तरह से। एक साइड से थोड़ा सा मैंने इसको जो चौड़ा कम है वो वाला हिस्सा लिया, और ऊपर से हम गरम चाकू से थोड़ा सा इसको रगड़ देंगे ताकि इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से ठीक हो जाए और हाथों में चुभे ना। तो इस तरह से ये ले लिया। और ये साग है जो कि मैंने घर पे ही लगाया हुआ है, इसलिए थोड़ा पालक का है, ये छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से ये जो हमने कंटेनर बनाया है इसके अंदर साग को डालिए अच्छे से। और अगर आप बाज़ार से साग लेके आते वो लंबा भी काफ़ी होता है, तो वो तो और आसानी से इसमें डल जाएगा। और फिर आपको क्या करना है कि इस तरह से आप साग को पकड़ के काट सकते हैं, ना तो हाथ कटने का डर रहेगा। और जितना बारीक आप काटना चाहते हो उतना बारीक आप काट ले, और बड़ी आराम से बड़ी आसानी से ये कट जाएगा। तो ऐसा एक आप कंटेनर बना के रख लें, क्योंकि सर्दियों में इन दिनों हम लोग बहुत ज़्यादा मेथी, बथुआ और सरसों का साग खाते हैं। तो ये देखिए जितना बारीक आपको मोटा चाहिए, तो मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है क्योंकि मेरे को ये उबालना है। और अगला सबसे जो बढ़िया है कि वो है कि हमारे पास घर में अब मास्क हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। तो इनका आपको करना क्या है कि मेरे को ये आइडिया आया कि इनके अंदर हम छोटे छोटे प्लांट है वो लगा के और हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला पॉट इसके अंदर रखा है, और ये देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। और जब तक आपका मन करे तब तक लगाइए, बाद में आप निकाल सकते हैं। तो आपको हैंगिंग पॉट ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने इसके अंदर रखा, और रखने के बाद मैं इसको हैंग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बड़ी आराम से ध्यान से लग जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।